हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर रखी थी, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ये जो सीरीज है ये इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं इस ईयर, और वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस का पार्ट हो, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। बाकी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लर्निंग क्या है, यानी कि अधिगमन या सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत अंतर क्या होते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देख रखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ही वीडियो लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेक्चर्स को देखने के बाद आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज को देखने के लिए और समझने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.delibais.in, जहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस की कैटेगरी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैं सजेस्ट भी करती हूँ बेसिकली इसलिए क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर एक क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शंस हैं 4 होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 4 में कोई एक ही सही होगा। ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से 3 ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें द बेस्टेस्ट आंसर को चूज करना होता है। तो ये चीजें कैसे आएगी आपके अंदर, ये कैपेबिलिटी कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, इसीलिए मॉक सॉल्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे लर्निंग के ऊपर कि लर्निंग या अधिगमन या फिर सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर रखा है कि लर्निंग एक तरीके का चेंज है जो कि कहाँ आता है, हमारे बिहेवियर में आता है। साथ ही साथ सीखने की जो प्रोसेस होती है वो कॉन्शियसली या फिर विदाउट कॉन्शियस के भी होती है, यानी कि सचेत या फिर आपके सचेत ना होने पर भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सचेत कब होती है और सचेत कब नहीं होती है, यानी कि आप कब एक्टिव होते हैं। यहाँ पे सिंपल मतलब हो गया यहाँ पे एक्टिव होना और यहाँ पे नॉन एक्टिव। तो देखिए, जब अभी आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सीरीज देख रहे हैं तो आप लोग बहुत एक्टिवली अपने होशो हवास में इस सीरीज को देख रहे हैं ताकि आप सीखे, समझे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए। यदि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है तो उसे करेक्ट कर पाए। यहाँ पे कब ये नॉन एक्टिवनेस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए एक छोटा चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, जब वो बोलना सीखता है स्टार्टिंग में, क्या वो सोचता है कि नहीं मुझे बोलना सीखना है? नहीं, वो आसपास के लोगों को देखता है तो उसे वो इमिटेट करता है और वो खुद सीख जाता है बोलना। या फिर भूख लगे तो खाना मांगना कैसे है, रोकर, या फिर प्यास लगे तो क्या करना है, रोना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये कोई से बैठकर सिखाता है कि नहीं तुम्हें भूख लगी है तुम रो, तुम्हें प्यास लगी है तुम रो, तुम्हें बोलना चाहिए तुम बोलो बोलो बोलो, ऐसा होता है क्या? हम लोग प्यार से ऐसे कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं मम्मा बोलो, पापा बोलो, दीदी बोलो, बुआ बोलो, लेकिन एक लिमिट में हम लोग बताते हैं। बाकी चीजें तो वो खुद ही एक्वायर करता है ना, सोच समझ के नहीं करता, सचेत होके नहीं करता। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एक्टिव होकर नॉलेज गेन करना, यानी कि सचेत ना होकर। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि नॉलेज 2 तरीके से गेन किया जा सकता है। एक, जब आप फुल्ली एक्टिव हो, अपने होशो हवास में नॉलेज गेन कर रहे हो, और दूसरा जब आप अवेयर ना हो लेकिन आप नॉलेज गेन कर पा रहे हो। तो देखिए होता क्या है, दोनों ही तरह के नॉलेज को गेन करने के बाद जो बिहेवियर में चेंजेस आता है ना, वो परमानेंट चेंज होता है। तो ये जो रिजल्ट है, ये बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वो प्रैक्टिस के थ्रू आ रहा है। तो प्रैक्टिस के थ्रू क्या होता है, हम चीजों को सीख पाते हैं ना। अब हम लोग मूव करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ओर। सबसे पहले तो यहाँ इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है एक जैसा नहीं है। हमारे इंडिया को ही देख लीजिए ना, हमारे इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, सोसाइटी की डाइवर्सिटी है, हमारे कास्ट में डाइवर्सिटी है, जेंडर में डाइवर्सिटी है, हर जगह डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यूनिटी के साथ अपने कंट्री में रहते हैं। जब भी हमारे देश की बात आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एक यूनिट बन जाते हैं, यूनिटी आ जाती है हमारे अंदर। तो उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। अब वो यूनिक कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग नोटिस करिएगा, अगर आपके जानने में कोई ऐसा हो, जुड़वा ट्विंस जो बच्चे होते हैं,
ट्विंस ब्रदर सिस्टर हो या ब्रदर ब्रदर हो या सिस्टर सिस्टर हो, जो भी हो, आप उनमें देखिएगा उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी, नो डाउट होगी, लेकिन बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज भी होगी। यानी कि वो दोनों एक साथ पैदा तो हुए हैं लेकिन उसके बाद भी डिससिमिलैरिटीज आ रही है। तो सोचिए एक ट्विंस में जब सिमिलैरिटी नहीं हो सकती है तो हर दो व्यक्ति कैसे एक हो सकता है। तो यही कारण है एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस का। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किसी भी कारण हो सकता है, हाइट के कारण हो सकता है, कोई लंबा है कोई छोटा है, वजन के कारण हो सकता है, कलर के कारण हो सकता है, कोई डार्क है कोई ब्राउनिश है, कोई बहुत ही मिल्की वाइट जिसे कहते हैं वो है, कॉम्प्लेक्शन हो गया, देन स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत हो गया, हमारे इंटेलिजेंस में डिफरेंस, कोई तेज होता है कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई बहुत ही ज्यादा स्लो लर्नर होता है। तो इंडिविजुअली पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी। अचीवमेंट, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई हो सकता है बहुत स्लोली लेकिन अच्छा कर रहा हो, या हो सकता है कोई अच्छा नहीं भी कर रहा हो। तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, आपका कैसा एटीट्यूड है, कैसा एप्टीट्यूड है, कैसी आपकी लर्निंग हैबिट है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, इन सभी चीजों के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे रीजन है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। हम लोग ये चैप्टर क्यों डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस? देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको बनना एक टीचर है। आप जिस क्लासरूम में रहेंगे हो सकता है वहां पे हाइट के कारण लोग बच्चे एक दूसरे को आपस में चिढ़ा रहे हो या वजन के कारण चिढ़ा रहे हो, तो आप वहां पे कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आप उस क्लासरूम को बहुत ही अच्छे वे से हैंडल करेंगे, इसके लिए आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थी कि इसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, लेकिन इसे हम लोग और दूसरे तरीके से देखेंगे कि आखिर इन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होने का कारण क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉजेस क्या है। देखिए यहाँ पे कॉजेस को दो पार्ट में डिवाइड करके भी पढ़ा जा सकता है। एक जो इनहेरिटेड होता है जो कि हमारे हेरिडिटी यानी कि हमारे वंश के आधार पे मिलता है, और दूसरा जो हम एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हेरिडिटी के अंदर हम लोग पहले बात कर लेते हैं जो हमें अपने वंश से मिलता है, यानी कि हमें हमारे पापा से, दादाजी से या दादाजी के पापा से मिल रहा है। वो चीजें क्या होती है? पहला तो आपका फिजिकल अपीयरेंस, या आप कैसे दिखते हैं, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? हेरिडिटी, आपके फिजिकल अपीयरेंस से आती है। दूसरा चीज मेंटल एबिलिटी। एक पर्सन अगर बहुत ही मेंटली उसका आईक्यू बहुत तेज है तो उसका कुछ परसेंट जो है ना हेरिडिटी के थ्रू आती है। ऐसा हो सकता है कि वो मेहनत ना भी करे तो भी वो तेज ही हो क्योंकि उसके हेरिडिटी में ये चीज है। लेकिन हाँ, जो इंटेलिजेंस है वो टोटली हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करती ना। थर्ड चीज क्या है हेरिडिटी के थ्रू हम लोग गेन करते हैं? टेम्परामेंट। जैसे कि मेरा और मेरी मदर का जो बिहेवियर है, टेम्परामेंट है, वो सेम है। तो मैंने क्या किया, अपनी जो मेरी टेम्परामेंट है वो कहाँ से लिया? अपनी मदर से लिया। अब मैंने वो जानबूझकर नहीं लिया, वो मेरे अंदर खुद से आ गई है, वंशानुगति के कारण मेरे अंदर आ गई है हेरिडिटी के थ्रू ना। यहाँ पे बाकी के जितने हैं ना ये सभी आपके अक्वायर्ड के अंदर आते हैं, जो कि दूसरा टाइप है। जैसे कि इन्वायरमेंट, आप किस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से आप कुछ सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मोगली का। मोगली आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे क्या था, मोगली जंगल में रहता था। तो वो जंगल में रहने के कारण वो जानवरों की लैंग्वेज को सीखा, एक्वायर किया जानवरों की लैंग्वेज को। तो यहाँ पे आप अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं ना। रेस यानी कि आप किस जाति विशेष से आते हैं या फिर किस नेशनलिटी के हैं, किस देश के हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि एक बच्चा जो इंडिया में है और एक बच्चा जो अमेरिका में, ऑफ कोर्स वो अलग अलग चीजें सीखेगा। यहाँ तो लैंग्वेज में ही डिफरेंस आ गया, सोसाइटी में भी आ जाता है डिफरेंस। तो जो जिस देश का होता है, जो जिस जाति विशेष का होता है, वहां से उसे कुछ चीजें एक्वायर वो करता है ना। जेंडर, जेंडर क्या हो गया? अगर एक लड़का है तो उसमें कुछ अलग क्वालिटीज होगी। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जब एक लड़का छोटा होता है तो उसे हम लोग किचन सेट खरीद कर नहीं देते, उसे हम लोग डॉक्टर सेट खरीद कर देते हैं या फिर बैट बॉल खरीद कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये एक तरीके से रूढ़िवादिता वाली सोच है, स्टीरियोटाइप सोच है, इसे हमें चेंज करना चाहिए। बाकी यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे हाँ, कि किचन सेट हम लोग बच्चों में लड़कियों को दिलाते हैं, लड़कों को नहीं दिलाते। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो जेंडर है उसके थ्रू हम पहले ही बच्चों में फीड कर देते हैं कि जो लड़कियां हैं वो खाना बनाएगी और जो लड़के हैं वो काम करेंगे। तो ये एक तरीके से जेंडर के कारण इंडिविजुअल डिफरेंस है ना। एज,
एज भी मैटर करता है, किस एज में है आप, अपने एज ग्रुप से क्या सीख रहे हैं। और साथ ही साथ शिक्षा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल डिफरेंस में। हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जिसका प्रीवियस जो एजुकेशन है या लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, और एक सेम एज का बच्चा है जिसका प्रीवियस लैंग्वेज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी अभी तक लेते आए हैं कि एक टीचर यदि बहुत ज्यादा डांटता है तो वहाँ पे बच्चे नहीं पूछते, तो वहाँ पे क्या हो गया, उस बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम आ गई, लर्निंग उसकी अफेक्ट हो गई। दूसरा बच्चा तेज निकल गया, तो यहाँ पे एजुकेशन के कारण क्या हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया। तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके देखा। एक जो हेरिडिटी है, इनहेरिटेड है हमारे अंदर, और दूसरा जो हम एक्वायर्ड करते हैं, खुद से गेन करते हैं। किस किस तरह का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है। पहला फिजिकल डिफरेंसेस, जैसा कि मैंने कहा कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका कलर, आपका हाइट, ये किसके अंदर आ जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस हमारे हेरिडिटी के अंदर आ जाएगा। नाउ इंटेलिजेंस, हो सकता है कि एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक बहुत ही लो लेवल का एजुकेशन उसको मिला है जिसके कारण उसका एवरेज लर्निंग है, एवरेज इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस के कारण भी डिफरेंस आ जाता है ना। एटीट्यूड एक बच्चे का, कैसी उसकी परवरिश मिली है, कैसे सोसाइटी में रहा है, कैसा इकोनॉमिकली स्टेटस उसका था, उस पर डिपेंड करता है कि उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका कैसा एटीट्यूड है, किसी चीज को वो कैसे लेने के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कुछ अच्छी चीजें उसे बताई जा रही है तो उसे वो ले रहा है या नहीं, उसे वो गेन कर रहा है अपने अंदर की नहीं, उसका दृष्टिकोण क्या है, क्या सोचता है वो। नेक्स्ट है अचीवमेंट। यहाँ देखिए अचीवमेंट के अंदर क्या हो गया कि एक बच्चा जो है वो क्या अचीव किया है, क्या चीजें सीखा है, क्या उसकी उपलब्धि रही है, उसके आधार पे भी डिफरेंस आ जाता है ना। अकाउंट ऑफ सेक्स, अभी हमने बात किया कि लिंग के आधार पे भी क्या होता है, अंतर हो जाता है, एक लड़के और एक लड़की में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है ना। एबिलिटी पे भी, अब वो कैसे चीजों को सीख रहा है, वो कैसे गेन कर रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है, चीजों को वो कैसे याद रख रहा है, उसका लर्निंग स्पीड क्या है, वो कैसे सीख रहा है, उसका स्टाइल क्या है लर्निंग का, यानी कि वो किस तरीके से वो पढ़ना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसे बहुत ज्यादा मैथ्स पसंद है ना, वो मैथ्स बनाना पसंद करता है। एक बच्चा ऐसा है जिसे कलरफुल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, एक बच्चा ऐसा है जिसे स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट हो सकती है बच्चों में। ये जो एबिलिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकती है, आपका सोचने का नजरिया, आप जितनी तरीके से सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एबिलिटी में मैं लैंग्वेज की बात कर सकती हूँ, मतलब मैंने ये फील किया है कि जो साउथ के बच्चे होते हैं वो एक अपना लोकल लैंग्वेज तो जानते ही है, हिंदी भी जानते हैं, उसके अलावा उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे एबिलिटी आ गई चाइल्ड के अंदर। एक यहाँ पे हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट भी बच्चों का डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि किसी का किसी सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट है, वो अलग हो सकता है। किसी, इसको एबिलिटी से लिंक मैं कर रही हूँ बेसिकली, कि किसी की एबिलिटी है मैथ सॉल्व करने की, किसी की एबिलिटी है स्टोरीज रीड करने की, किसी की एबिलिटी है एसे लिखने की। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन सब के बेसिस पे भी डिफरेंस आ जाता है। अब बेसिकली हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे कि क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके क्या क्या कारण है, कौन कौन से इनहेरिटेड होते हैं और कौन कौन से एक्वायर्ड होते हैं। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस देखा। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हम लोगों ने क्यों देखी। आप लोग आगे चल के टीचर बनने वाले, आपको भी ऐसा एक क्लासरूम मिलेगा जहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे रहेंगे। फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो, इंटेलिजेंस को लेकर हो, एटीट्यूड को लेकर हो, जेंडर को लेके हो, कुछ भी हो, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे उसके आधार पे अलग अलग बच्चे हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे रोल क्या होता है कि आप कैसे उस डाइवर्स क्लासरूम को एक साथ लेकर चलते हैं और वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का एक तरीके से गोल है या फिर बेसिस है कह सकते हैं। सो बीइंग अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, आपको इंटीग्रेटेड कंटेंट बनाना चाहिए सो दैट सारे बच्चे का इंटरेस्ट उसमें आए। दूसरी चीज, ग्रुप वर्क करवाना चाहिए। अब ये जो ग्रुप वर्क होगा, ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना लीजिए, नहीं, यहाँ पे जो ग्रुप्स बनेंगे वो कुछ इस टाइप के ग्रुप बनाने चाहिए जहाँ पे इंटेलिजेंट, मीडियम और बिलो एवरेज कह सकते हैं सभी टाइप के बच्चे हो, सभी एक दूसरे से सीखे। बिकॉज इस टाइप का जो ग्रुप होता है यहाँ पे लर्निंग का बहुत ज्यादा स्कोप होता है। अब बीइंग ए टीचर आप बायस नहीं होंगे, जैसे कि लड़के हैं तो उसे मैथ्स पढ़ाना, या फिर जो तेज है आप एज अ टीचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्लास में कौन तेज है, तो ऐसा ना हो कि तेज पे ज्यादा ध्यान देना, आप बायसनेस नहीं दिखा सकते।
आपको क्लासरूम में जेंडर न्यूट्रल होकर चीज़ें करनी होगी। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ पर्टिकुलर वर्क है जो सिर्फ फीमेल्स करेगी या मेल्स करेंगे। आप अगर खुद ही जेंडर न्यूट्रल होकर नहीं बात करेंगे तो आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जेंडर न्यूट्रल होंगे। आप किसी चीज़ को रिजिड नहीं हो सकते, किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको लेकर साथ चलना है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को डील करते हुए अपना एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ों के कारण, इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण आपका क्लासरूम हैम्पर नहीं होगा। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delibite_nupur, मैं वहाँ मिल जाऊंगी। और अपने जो भी डाउट्स है बीएड को लेकर, बीएड स्पेशल एजुकेशन को लेकर, इस टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज को लेकर, तो आप वहाँ पे मुझसे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नोट्स हो, कोई भी लेक्चर्स हो, उन सभी के नोटिफिकेशन या उस मटेरियल से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस थ्रू दी सोशल मीडिया साइट्स, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.